हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक के बारे में समझाया था। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने आपको कंटेंट्स बताए थे आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिसके बेस पर आपको आज जो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं बच्चों वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मोस्टली जो आज होने वाले हैं वो दो बेसिस पे आधारित हैं बच्चों। मैंने आपको बेसिक में भी बताया था, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होता है तो जो फंक्शन होता है वो हमारा वो निरंतर वर्धमान होता है बच्चों। निरंतर वर्धमान यानी इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग होता है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बच्चों। और दूसरा जो होता है बच्चों, यदि f डैश एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 0 हो तो निरंतर हास्यमान होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर हास्यमान। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ये 2 पॉइंट होगी जो आज हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ये इन दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। बस 2 ही चीज़ को हमको ज़्यादातर फोकस करना है। इफ़ डेरिवेटिव हो किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव है f डैश एक्स है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यानी निरंतर वर्धमान होगा। और यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश एक्स इज़ लेस देन 0 तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, इन 2 पॉइंट के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के बाद आज बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्टार्ट होगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि r पर, r मतलब रियल नंबर पर, r पर f(x) इज इक्वल टू इतने से प्रदत्त फलन वर्धमान है। यानी हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 3x + 17। ठीक है, और r पर हमें क्या करना है, वर्धमान बताना है, वर्धमान या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, निरंतर वर्धमान। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश एक्स इज इक्वल टू ये 3x का क्या हो गया 1 और कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो f डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। ठीक है भाई, f डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सही है, तो बस अब आपको f डैश एक्स आ गया। अब ये f डैश एक्स क्या है, r है यानी रियल नंबर है कोई भी। तो इस 3 पर जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नहीं, जो f डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। जो f डैश एक्स की वैल्यू है यानी 3 0 से बड़ी है ना, तो 0 से बड़ी है तो फिर क्या होगा, इस पर आ जाइए आप। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या थी, इफ़ f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो फिर क्या है यहाँ पे, f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी f डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो मतलब क्या होगा, जो हमारा फलन होगा वो क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा एट ग्रेटर देन 0। अब जो 3 क्या है, रियल नंबर है, और 3 पर जब हमारा जो है आ रहा है निरंतर वर्धमान, तो बाकी रियल नंबर में भी क्या आएगा, फिर निरंतर वर्धमान ही आएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे, चूँकि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट r पर, तो फलन f(x) निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, वर्धमान ही हमें प्रूफ करना था। ओके, इस चीज़ को आपको फोकस करना है, वर्धमान होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, वर्धमान हो गया, निरंतर वर्धमान होगा। जब निरंतर वर्धमान होगा तो वर्धमान तो होगा ही होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, बस आप इस कंसेप्ट को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यही चीज़ है। सबसे पहले कोई भी फंक्शन आपको दिया है f डैश एक्स फाइंड करो,
फिर वो ये चेक करो कि इसकी जो वैल्यूज आ रही है डेरिवेटिव की वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। इफ़ ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस 2 पॉइंट्स पर फोकस ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी बातें मैं बोलता हूँ ना वो भी बातें इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ लिखाता हूँ वही नहीं, बोलने वाली की, तो इन बातों को भी आप विशेष ध्यान दिया करो, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि R पर fx हमको गिवन है, कितना गिवन है, fx इज इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है, ये चेक हमको करना है, ठीक है बच्चों। ओके, एक बात बच्चों मैं और आपको साथ साथ बता दूं, जिन बच्चों का चैप्टर नंबर 1 छूट गया है, ठीक है, या बच्चे जो इससे पहले से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, जुलाई से ही पढ़ना स्टार्ट किया है, तो एक और हमारा यूट्यूब चैनल है AK क्लासेस के नाम से बच्चों, ठीक है, उस पर रेड कलर का लोगो लगा है और वाइट से AK लिखा है, और जब वीडियो आप चलाएंगे तो उसमें मेरी फ़ोटो आएगी, वहाँ भी मैं मैथ ही पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो हमारा ही चैनल है। तो AK क्लासेस पर आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आप अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, और यहाँ तो इस चैप्टर के बाद हम कराएंगे ही कराएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और जिनका यहाँ चल रहा है तो वो चलते ही रहने दें, या फिर जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं पीछे से, बच्चे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो वो पीछे के सारे चैप्टर्स वहाँ पर रिवीजन कर लें, जो कि वहाँ भी क्लासेस आपकी चल रही हैं, और फर्स्ट चैप्टर तो आपका वहाँ स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाई स्कूल और इंटर के दोनों बच्चे, हाई स्कूल की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और कुछ दिन बाद बच्चों वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी आपकी, ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हमें फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू e की पावर 2x है बच्चों ये, ठीक है। अब सबसे पहला क्या काम है हमारा, सबसे पहला काम यही है कि जो भी फंक्शन हमें दिया है उसको क्या करने वाले हैं, उसकी f' और f' की वैल्यू निकालेंगे, और वो ये चेक करेंगे कि लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। यहाँ से आपको ये बात फोकस करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर dy/dt के साथ साइन भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप बार बार करते आ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, आप पूरी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो f' इज इक्वल टू, यहाँ पर e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x, और फिर 2x का दोबारा से करेंगे तो 2 कांस्टेंट x का 1, तो f' इज इक्वल टू 2e की पावर 2x हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर रखिए x की जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है r पर चेक करना है, तो आप यहाँ पर x की जगह कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप, तो जो e की पावर की जो वैल्यू है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये e की पावर जो x होता है ये एक अनंत सीरीज़ होती है, इन्फाइनाइट सीरीज़ होती है। इसके बारे में हल्का सा मैं लास्ट में भी बता चुका हूँ आपको, लास्ट चैप्टर में। इन्फाइनाइट सीरीज़ की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है बच्चों, पॉजिटिव। तो आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, आप उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी बच्चों, और जब ग्रेटर देन 0 मिलेगी तो इट मीन्स फंक्शन f' इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी निरंतर वर्धमान होगा बच्चों, ठीक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, चूँकि e की पावर x इज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो f' इज इक्वल टू 2e की पावर 2x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो अतः फलन fx निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा या वर्धमान होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया, ठीक है। बस इस दो टॉपिक्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा फिलहाल के क्वेश्चंस में, और जो नोट्स मैंने आपको कराए हैं बेसिक में वो तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3।
सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स पर चेक करना है फलन, यानी 0,π/2 पर तो हमें वर्धमान लेके आना है, और π/2, पर हास्यमान, और 0, में ना तो वर्धमान ना ही हास्यमान। यानी इस एक क्वेश्चन में तीनों पॉइंट पूछ लिए हमसे, वर्धमान, हास्यमान और ना वर्धमान ना हास्यमान। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा है 0,π/2 पर हमें क्या लाना है, वर्धमान लाना है। दूसरा π/2, पाई पर हमें क्या लाना है, हास्यमान लेकर आना है। और तीसरा बच्चों 0, पर हमें क्या लेके आना है, ना तो वर्धमान ना हास्यमान, ना तो वर्धमान और ना तो हास्यमान। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ों पे आपको 3 चीज़ों को आपको देखना है। देखिए ये तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ बेसिक के अंदर। फंक्शन f' इज़ ग्रेटर देन 0 ओपन इंटरवल पर, तो क्या होगा आपका, क्या होगा, वर्धमान होगा। लेस देन 0 हास्यमान होगा। और फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, आपकी 0 आ जाए, f' इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो फंक्शन आपका ना तो वर्धमान होता है ना हास्यमान होता है। तीनों पॉइंट पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले पॉइंट के बारे में, ठीक है। एट पाई 0,π/2 पर, ठीक है, 0,π/2 पर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 0,π/2 पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो f(x) इज इक्वल टू हमें दे रखा है sin x, तो f' कितना आएगा बच्चों, यहाँ से sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है। अब देखिए 0 और π/2, ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए और आने वाले सवालों के लिए भी, और आपकी नॉलेज के लिए भी। क्या बात है, देखो ये बात आपको पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो यहाँ फोकस कीजिए। जो हमारी cos x की जो वैल्यू होती है वो 0 से π/2 तक बच्चों पॉजिटिव होती है। 0 और π/2 के बीच में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमें पहले पॉइंट पे चेक करना है 0,π/2 के मध्य में ओपन इंटरवल पर। तो बच्चों इस cos x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 से π/2 के बीच में क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। और जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मीन्स ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूँकि cos x का मान ओपन इंटरवल 0,π/2 के मध्य धनात्मक होता है, अर्थात cos x एट 0,π/2 ग्रेटर देन 0, यानी cos x की जो वैल्यू है वो 0,π/2 के मध्य में क्या होगी, π/2 होगी, बिटवीन 0,π/2, ठीक है। तो हम फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए f(x) इज इक्वल टू cos x इज ग्रेटर देन 0। और जब f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो क्या होता है, वहाँ पे मैंने बताया था आपको, फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, यानी निरंतर वर्धमान होता है। अतः फलन f(x) निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। जो फंक्शन है वो निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से पहला पॉइंट आपको अच्छे से प्रिपेयर हुआ, यानी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 0 to π/2 के मध्य में जो cos की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट पर अगर फोकस करते हैं, दूसरे पॉइंट में हमें चेक करना है किस पर, π/2, पाई पर। तो π/2, पाई पर, ओपन इंटरवल π/2, पाई। तो यहाँ पर क्या देखिए आप, इस पर cos की जो वैल्यू होती है वो π/2 और पाई के मध्य में जो होती है वो नेगेटिव होती है बच्चों, क्या होती है, नेगेटिव। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, आपको पता होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, चूँकि cos x π/2, पाई के मध्य
ऋणात्मक मान देता है। इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज लेस देन 0 एट ओपन इंटरवल π/2 पाई। ठीक है, यानी π/2 पाई के बिटवीन क्या होगा, एफ डैश एक्स मतलब कॉस एक्स लेस देन 0 होगा। और जब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है बच्चों। अतः फलन एफ एक्स निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि इस पर क्या होगा, हास्यमान, और इस पर प्रूफ करना था वर्धमान, तो वर्धमान प्रूफ कर दिया। अब ये पॉइंट और रह गया 0, पर ना तो वर्धमान और ना ही हास्यमान। ओके, देखिए बच्चों सबसे पहले थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो 0, ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों 0, पर हम ना तो वर्धमान ना तो हास्यमान, तो ना तो वर्धमान ना तो हास्यमान पहले आपको पता होना चाहिए कब होता है, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तब। ठीक है, तो ये 0 कैसे आएगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 0 से पाई के बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू घट रही है। तो जितनी बढ़ी उतनी ही क्या हो गई बच्चों, घट गई। तो वैल्यू क्या हो गई, कुल मिला के 0 हो जाएगा। रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, 0। यहाँ से लेके यहाँ तक घटी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ी, तो रेस्पॉन्स क्या मिला, 0। बढ़ी फिर यहाँ से यहाँ तक घटी, रेस्पॉन्स क्या मिला, 0। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब जितनी बढ़ती है उतनी ही घट जाती है, तो रेस्पॉन्स 0 मिलता है। तो मीन्स फंक्शन एफ डैश एक्स भी क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूँकि कॉस एक्स का मान एट 0 to पाई के मध्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, या फिर 0 होता है मतलब तो फिर बड़ी तो होगी नहीं, तो फिर बड़ी नहीं होगी तो फिर क्या होगी, छोटी माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज लेस देन 0 to पाई। अतः फलन एफ डैश एक्स, अतः फलन एफ एक्स 0, पाई के मध्य न तो वर्धमान होगा न तो हास्यमान होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ना विशेष ध्यान रखनी है। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 पार्ट दिए थे। तीनों पार्ट मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा। बस आपको ध्यान का देना है कि जो भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा है उसका पहले आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, वो कॉस एक्स आ गया। अब आप 0 से π/2 पे आएंगे तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू होती है 0 to π/2 के मध्य में, वो 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है। 0 से बड़ी होगी तो बच्चों क्या होगा, फंक्शन क्या होगा आपका, चूँकि cos x का मान इसके मध्य में क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए cos x एट 0 to π/2 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो फंक्शन भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, डेरिवेटिव फंक्शन का। एफ डैश एक्स भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो फ्रेंड एफ डैश एक्स निरंतर क्या बनेगा बच्चों, वर्धमान, क्योंकि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, निरंतर वर्धमान की कंडीशन आती है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बात करें π/2 to पाई के मध्य, तो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए जो कॉस की वैल्यू होती है वो π/2 यानी 90 से 180 के मध्य में जो होती है वो नेगेटिव होती है बच्चों। और नेगेटिव होगी तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, फलन निरंतर हास्यमान होगा, क्योंकि ये कंडीशन आपको याद होगी। एफ डैश एक्स लेस देन 0 फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों थर्ड पॉइंट है आपका 0 to पाई। 0 to पाई पे आपको चेक करना है। 0 to पाई पे आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर
आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या कहता है cos x का। 0 to पाई के मध्य में जो ग्राफ होता है वो जिसका क्या होता है, जितनी वैल्यू इंक्रीज होती है उतनी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो रिजल्ट क्या मिलता है 0। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, तो क्या होगा एफ एक्स 0 to पाई के मिड में क्या होगा, ना तो वर्धमान होगा ना ही हास्यमान होगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स आपका क्लियर, जो भी आपसे पूछा था वो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। इसका देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन है 4। इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें अंतराल ज्ञात कीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इतना है वर्धमान और हास्यमान। अभी तक तो हमें इंटरवल गिवन थे और हमसे ये पूछा था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बट अब के अपोजिट है। इंक्रीजिंग पर हमें वो पॉइंट्स जो वो इंटरवल यानी वो अंतराल निकालने हैं जिन पर फंक्शन हास्यमान है और वर्धमान है। इंटरवल अब के पूछ लिए हैं, अपोजिट हो गया लगभग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरवल पूछ लें तो इंटरवल भी निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स, ये आप लिख लीजिए 2x² माइनस के 3x। और बच्चों ए पॉइंट में पूछा है आपसे वर्धमान, और फिर बी पॉइंट में पूछा है आपसे हास्यमान। ठीक है, तो एक तो किस इंटरवल पर ये जो है आपका वर्धमान होगा फंक्शन, वो इंटरवल निकालो, और किस इंटरवल पर हास्यमान होगा वो इंटरवल निकालो। तो पहले बात करते हैं वर्धमान के बारे में। ठीक है, तो कुछ भी मिलाओ, चाहे वर्धमान के पॉइंट निकलवाओ या दे रखे हो, सबसे पहले चाहिए हमें डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 आगे करेगा, 2 2 जा 4x माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, ये डेरिवेटिव आ गया किसी भी इस फंक्शन का। ठीक, अब हमें एक्चुअली वर्धमान चेक करना है। तो वर्धमान होता कब है, जब कोई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या होता है, वर्धमान होता है। ठीक है, तो वर्धमान है तो क्या होगा, तो वर्धमान है ए पॉइंट में क्या है, ए के लिए, ए पॉइंट के लिए ये लिखेंगे वर्धमान के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। वर्धमान चेक करना है तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है 4x माइनस 3, यहाँ लगा दीजिए आप, तो 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो 4x इधर जाएगा तो ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3/4 ये आ गई। ठीक, 3/4। और तो यानी कि जो भी आपकी x की जो वैल्यू है वो 3/4 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है, 3/4 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है, उन सभी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या होगा, आपका वर्धमान होगा। ठीक है, जितनी भी वैल्यू इससे बड़ी आएंगी उन सभी वैल्यूज़ के लिए, उन सभी इंटरवल के लिए क्या होगा आपका, ये वर्धमान होगा आपका। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3π/4 से बड़ी, 3π/4 और 3π/4 से बड़ी जितनी भी वैल्यू हैं, मतलब 3π/4 से लेकर बड़ी वैल्यू जा रही हैं तो पॉजिटिव साइड में जा रही हैं, तो 3π/4 और अनंत प्लस अनंत के मध्य में जितनी भी इंटरवल होंगे उन सभी इंटरवल पर ये फंक्शन क्या होगा आपका, जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बच्चों। यानी 3π/4 से बढ़ती जा रही हैं, बड़ी जितनी भी वैल्यू है, तो कितनी, बहुत सारी बड़ी वैल्यू हैं, कहाँ तक है, प्लस इन्फिनाइट तक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अतः फलन एफ एक्स प्लस इन्फिनाइट और 3π/4 ये इंटरवल है, 3π/4 प्लस इंटरवल नाइट के मध्य में जितने भी इंटरवल आएंगे उन सभी पर फंक्शन क्या होगा,
पर फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा या वर्धमान होगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपको फोकस करनी है। यानी इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3/4 से जितनी भी बड़ी हैं वो सब होंगी x की वैल्यू। तो बड़ी तो कहाँ तक, लिमिट नहीं है, इन्फिनाइट तक है। तो 3π/4 और इन्फिनाइट के मतलब जितने भी इंटरवल पढ़ेंगे उन सभी इंटरवल पर ये क्या होगा, आपका फंक्शन निरंतर वर्तमान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी पॉइंट के बारे में, यानी हास्यमान के बारे में। बी पॉइंट हास्यमान के लिए, हास्यमान के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हास्यमान के लिए क्या होगा। सबसे पहले हास्यमान की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हास्यमान कब होता है फंक्शन, जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या है 4x - 3। तो यहाँ लगा दो 4x - 3 इज लेस देन 0। तो 4x लेस देन 3, तो x लेस देन 3/4, यानी 3/4 से जितनी भी छोटी वैल्यू हैं नेगेटिव इन्फिनाइट तक, उन सभी इंटरवल पर क्या होगा फंक्शन आपका, उन सभी इंटरवल पर आपका फंक्शन हास्यमान होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः f(x) 3π/4 टू, आप इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, 3π/4 को पहले लो क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस वजह से वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, इस तरीके से। और यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं -∞, 3/4 के मिड में जितने भी इंटरवल होंगे उन पर फलन f(x), उन पर फलन f(x) क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका हास्यमान होगा। ठीक, ये पॉइंट्स। तो अगर आपको ये बातें क्लियर हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, तो बात बन पाएगी। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है, यानी जो बेसिक में मैंने कराया था, अगर वो बात आपको नहीं आती तो फिर आप सवाल कर नहीं सकते प्यारे। ठीक है, वो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो गया इसी तरीके से। और यहाँ से बच्चों एक बोर्ड में क्वेश्चन हमेशा बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से एक क्वेश्चन हास्यमान और वर्धमान पर पक्का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो आपको इसका अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आएगा 5वां क्वेश्चन आपका, ये भी सेम ऐसा ही है। देखो यहाँ पे वही है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, फंक्शन दे रखा है हमें। तो f(x) गिवन है बच्चों 2x3 -3x² -36x + 7, और वर्धमान और हास्यमान की वही निकालने हैं पॉइंट से हमें। ठीक है बच्चों, तो वर्धमान हास्यमान निकालना है A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए A पॉइंट पर कहा है वर्धमान और B पॉइंट पे कहा है हास्यमान। तो सबसे पहले A पॉइंट के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट के लिए बाद में करना, पहले डैश वो निकालो डेरिवेटिव। तो f(x) इज इक्वल टू, ये 3 आगे आएगा, 3 2 जा 6x² माइनस के ये आगे आएगा 2 3 जा 6x और माइनस के 36, x की वैल्यू 1 और कांस्टेंट का 0। यानी इसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया इस फंक्शन का। तो ये वही लगेगा x की पावर n, तो ये आगे करेगा 3 2 जा 6, एक पावर कम हो जाएगी x², फिर 2 आगे करेगा 3 2 जा 6, एक पावर कम हो जाएगी, फिर ये 36, x की वैल्यू क्या हो गई, यानी x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 और कांस्टेंट का 0। तो फाइनली जो हमारे पास f(x) आया वो क्या आया बच्चों, 6x² माइनस के 6x माइनस 36 आ गया। अब फॉर ए पॉइंट, ए में क्या है वर्धमान, तो वर्धमान के लिए हम जानते हैं क्या होता है, f(x) इज ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट्स आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो बस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, अभी अभी निकालिए ये, तो 6x² माइनस के 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 6 तो 6 ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा x², यहाँ 1x और यहाँ 6 6 36 इज ग्रेटर देन 0। अब ये अंदर जो है ये एक क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 का 1 में करेंगे 1, 6 बन जाए, 6 से कैसे फैक्टर करो, माइनस करने पे 1 आ जाए, तो ये 6 तो है x², इसको हम लिखेंगे 3 - 2, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6 आएगा। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए फैक्टर के लिए। और यहाँ x तो है और -6 इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करें तो 6, ये आप चाहें तो इस 6 को 0 में भेज सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा सिर्फ आपका यहाँ पे x² अंदर गुणा करेंगे -3, इधर से x, ये माइनस माइनस प्लस के 2x -6 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x - 3, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो x - 3 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये सेम ब्रैकेट, तो x - 3 आ गया कॉमन, तो क्या बचा x + 2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए बच्चों ग्रेटर देन 0 है तो इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर लेंगे, तो x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगा +3, और एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी x + 2 इज ग्रेटर देन 0। तो पहले इस चीज़ को समझिए आप। देखिए बच्चों यहाँ पर जो x की वैल्यूज है ग्रेटर देन 3 है, यानी जितनी भी 3 से बड़ी वैल्यू होंगी उन सभी के लिए ये जो फंक्शन है आपका क्या होगा, वर्धमान होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने से कितने तक प्लस की सभी वैल्यू है, 3 से लेके इन्फिनिट तक के मध्य पर फलन वर्धमान होगा। तो एक तो आपसे वर्धमान पूछा था, वर्धमान इंटरवल आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अभी ये और है, तो यहाँ पे देखिए 2 जाएगा उधर, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर जब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा ये -2, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हुआ, जब ये उधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाता है, जबकि इधर जब कोई नंबर माइनस का होता है तो इसको क्या करते हैं, साइन पलट जाता है, क्योंकि इस टाइप की कंडीशन में जब किसी माइनस की संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो ये साइन जो है ये पलट जाता है, यानी ये हो जाएगा x इज़ लेस देन -2, यानी x की -2 से छोटी जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, ये x की जो -2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, ये वर्धमान होगा, ठीक है। तो किस से लेके पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, -∞ to -2 फलन क्या होगा बच्चों, आपका वर्धमान होगा। तो ये वर्धमान के लिए केस था ना, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं हम उसको 3, यूनियन -∞ -2, इन सम्मिलित दोनों को मिलाकर जो भी आएगा उसके लिए क्या होगा, ये फंक्शन जो है हमारा वर्धमान होगा। ये इंटरवल आ गए, इंटरवल हमसे पूछे थे। अब हास्यमान के लिए टॉपिक आ गया। अब बी पॉइंट पे क्या पूछा आपसे, हास्यमान, तो इसी प्रकार यहाँ जाइए, बी हास्यमान के लिए, हास्यमान के लिए क्या करेंगे बच्चों, f' इस हमें गिवन ही है, क्या मतलब निकाला ही है हमने भी, 6x² माइनस के 6x - 36। अब इसके लिए क्या होगा, f' इज़ लेस देन 0, क्योंकि हास्यमान के लिए आप जानते हैं डेरिवेटिव जो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव वो लेस देन 0 होता है। तो इसकी वैल्यू लगाइए बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, ठीक है, ये लगा दीजिए आप। तो 6x² माइनस के 6x - 36 इज़ लेस देन 0। यहाँ पर अब इसको फैक्टराइज करेंगे, वही तरीका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, x6 कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस के 1x
माइनस के 6 5 जा 30, 30 था ना, 36 था, 36 था, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 6 जा 36 इज लेस देन 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा 6, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर भी इसके वही होंगे जो हमने अभी किए हैं, यही वाले होंगे फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो फैक्टर जो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस के आपके हो जाएंगे 3x प्लस के 2x माइनस 6 इज़ लेस देन 0। तो x कॉमन आ गया, x माइनस 3, ऐसे 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 लेस देन 0। तो x माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 बचा लेस देन 0। तो एक बार x माइनस 3 लेस देन 0, तो x लेस देन हो जाएगा आपका 3। तो x से जितनी भी 3 से छोटी वैल्यू है उनके लिए क्या होगा आपका ये फंक्शन हास्यमान होगा, फलन हास्यमान होगा। और एक इसको लेंगे तो x प्लस 2 लेस देन 0, तो x लेस देन माइनस 2। तो यानी कि किस किस पर, 3 पर और माइनस 2 पर क्या होगा, हास्यमान होगा। ये पॉइंट्स आ गए आपके वर्धमान और हास्यमान के। भाई ये तो हमसे पूछा था कि वर्धमान किस इंटरवल पर होगा, तो इन इंटरवल पर वर्धमान होगा, और हास्यमान किस इंटरवल पर होगा, इन इंटरवल पर होगा। यानी वो पॉइंट्स पूछे थे, वो वर्धमान हास्यमान पॉइंट पूछे थे, वो हमने निकाल दिया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हो गया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस आप इन कंडीशंस को ना विशेष ध्यान दीजिए, बस कंडीशन अगर आपकी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली आपको नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 5 तक आपके अच्छे से क्लियर हो गए ना। अब क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) वर्धमान या हास्यमान है। यानी यहाँ भी हमें अंतराल ही निकालना है बच्चों, जो अभी किया था ना लगभग ऐसे ही करना है, लगभग क्या पूरा करना है। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। और वर्धमान या हास्यमान, अंतराल निकालने हैं f के वर्धमान और हास्यमान के, किन किन इंटरवल पर ये वर्धमान हास्यमान होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले f' निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। तो f' इज इक्वल टू 2x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे वर्धमान के लिए। तो वर्धमान के लिए देखिए क्या करने वाले हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन वर्धमान कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, यानी f' इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो f' की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो 2x इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2 अपॉन 2, इससे ये कट गया। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो -1 से बड़े के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी वैल्यू -1 से बड़ी होंगी उनके लिए क्या होगा, ये आपका हास्यमान होगा, सॉरी वर्धमान होगा। लिख भी सकते हैं आप, के लिए फलन वर्धमान होगा, ठीक है। तो ये था वर्धमान के लिए। अब बात करेंगे हास्यमान के लिए। तो सबसे पहले वही f' इज लेस देन 0। तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 2x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो 2x लेस देन माइनस 2, तो x लेस देन माइनस 2 अपॉन 2, इससे कट जाएगा तो x लेस देन माइनस 1। यानी -1 से जितनी भी छोटी वैल्यू है उनके लिए क्या होगा, हास्यमान होगा।
ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो -1 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है उन सब के लिए क्या होगा, वर्धमान, और -1 से जितनी भी छोटी है उनके लिए क्या होगा, सबके लिए हास्यमान होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड आप चाहो देखिए कर सकते हैं या फिर चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है। सेकंड पार्ट सेम है, ऐसे ही है, तो उसके बाद आप कर लीजिएगा, जो बाकी के पार्ट्स हैं ना आप कर लीजिएगा। एक पार्ट और करा दूंगा मैं। इसमें कहा है फंक्शन हमें दे रखा है 10 - 6x - 2x स्क्वायर, 10 - 6x - 2x स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 6 का सेकंड पार्ट है बच्चों। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 6 कॉन्स्टेंट है तो 0 होगा, ये 6 इसकी वैल्यू 1 और -2 ये आगे करेगा, ये आएगा 2 2 जा 4x। तो फाइनली जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी, -6 - 4x हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़। अब देखिए बच्चों इसके बाद वही इंटरवल चेक करना है। तो वर्धमान के लिए पहले वर्धमान के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वही हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो -6 - 4x इज़ ग्रेटर देन 0। तो 4x को उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, बात तो एक ही है। तो 4x को ले जाएंगे तो 4x क्या हो जाएगा, लेस देन -6 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाके हो जाएगा आपका किसका, प्लस का हो जाएगा, और जिधर मुंह बंद है उधर पहुँच जाएगा। तो x लेस देन -6/4, तो x लेस देन 2 3 जा 2 2 जा -3/2। तो -3/2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू हैं उन सब के लिए क्या होगा, आपका जो फंक्शन है इसका वर्धमान होगा। ठीक है। लिख देना -3, 3/2, इन्फानाइट। अब हास्यमान के लिए तो एफ डैश एक्स इज लेस देन, अब देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो आपकी गिवन है यहाँ पे, कितनी है, ये रही -6 -4x इज लेस देन 0। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन -6, क्योंकि ये बड़ी की साइड में चला जाएगा ना। तो x इज ग्रेटर देन -6/4, 2 3 जा 2 2 जा। ठीक है। तो ये x इज ग्रेटर देन -3/2। ठीक है। तो x की -3/2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है उनके लिए क्या होगा, के लिए फलन f(x) हास्यमान होगा। ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये बात आपको बच्चों विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है। जब भी कभी वर्धमान के इंटरवल आपसे निकलवाएगा तो इंटरवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा, और हास्यमान का निकलवाएगा तो आपको लेस देन 0 रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप स्वयं कर लीजिएगा। 6 वाला पार्ट का ई मैं करा देता हूँ। ठीक है। कर लेंगे या नहीं आप, चलो सी वाला पार्ट भी मैं करा देता हूँ। उसमें 3 घात आ रही हैं। देखिए बच्चों सी पार्ट है ये 6 का। इसमें हमें गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1।
अब देखिए बच्चों वही चीज़ है, सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये 3 2 जा 6x², 9 2 जा 18x और माइनस के 12 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0, तो एफ डैश एक्स माइनस के 6x² माइनस के 18x माइनस 12, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखिए वर्धमान के लिए क्या करेंगे, निरंतर वर्धमान के लिए इंटरवल निकाल लेना वर्धमान के लिए, तो एफ डैश एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, और इसकी वैल्यू क्या है ये लगा दीजिए, तो माइनस के 6x² माइनस के 18x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप ले लीजिए 6 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x² प्लस के 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 इज ग्रेटर देन 0, ये तो 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो आप करेंगे 2 1 जा 2, तो 3 लाना है, तो ये होगा आपका x² प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ गया कॉमन, बचा क्या x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यूज निकलेंगी बच्चों, तो क्या निकलेंगी, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2, और एक और निकलेगी तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू जाएगी उधर, तो x ग्रेटर देन माइनस 1, यानी x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी और माइनस 1 से बड़ी के लिए क्या होगा, ये आपका फंक्शन जो है वर्धमान होगा, ठीक है, माइनस 2 और माइनस 1 के लिए, ठीक है भाई, ये आप लिख लेना के लिए वर्धमान होगा। उसके बाद देखिए बच्चों बात करते हैं हास्यमान के लिए। हास्यमान तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो दिया ही हमें माइनस के 6x² माइनस के 18x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 हो गया, लेस देन 0 होगा, तो 6 कॉमन लेके 0 भेज देंगे, तो x² 3x प्लस 2 लेस देन 0, तो फैक्टर तो वही होने वाले हैं, यानी x प्लस 2 एंड x माइनस x प्लस 1 लेस देन 0, तो x प्लस 2 लेस देन 0, तो x लेस देन माइनस 2, यानी माइनस 2 से छोटी वैल्यूज के लिए, और यहाँ 1 है, तो x प्लस 1 लेस देन 0, तो x लेस देन माइनस 1, और माइनस 1 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या होगा, फलन हास्यमान होगा, ठीक। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर हो गया C6 का C पार्ट। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 7। सिक्स सेवन नहीं, चलो 6 का ई पार्ट भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। 7 बाद में 6 का ई पार्ट थोड़ा सा होल क्यूब वाला है तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो मैं करा देता हूँ। 7 का आपका है 6 का 6 का ई पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब, ये दो फंक्शंस हैं बच्चों, ठीक है। अब इनको हम करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये होल क्यूब लिखा है ना, इस बात पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा।
चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का, फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। तो एक्स प्लस वन का होल क्यू को छोड़ा, इसका करेंगे तो बच्चों ये आगे आ जाएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर अंदर करेंगे तो 1 माइनस 0, और फिर प्लस x माइनस 3 का होल क्यू को छोड़ा, और इसका करेंगे तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे x का 1 और इसका 0, ठीक है। इस तरीके से यहाँ प्लस आएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल क्यू, ये आगे आ गया 3, और ये क्या बचा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 3 आगे आ गया x माइनस 3 का होल क्यू, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप गौर दीजिए थोड़ा सा, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, कॉमन आ जाएंगी, और ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ से कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। और देखिए 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये तो आ गया हमारा एफ डैश एक्स, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल, ठीक है। या फिर कॉमन भी ले सकते हैं, एफ डैश एक्स कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, और एक्स प्लस 1 का क्या आ रहा है, x प्लस 1 का आ रहा है आपका होल स्क्वायर, और x माइनस 3 का आ रहा है होल स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 3 गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर गया, तो क्या बचा x प्लस 1 बचा, और ये तो पूरा गया ही गया, 3 गया, और यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर गया, और यहाँ से क्या गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर गया, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ बचा प्लस x माइनस 3, ये चीज़ बची बच्चों, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और x और x क्या हो गया बच्चों 2x, और इससे घटेगा तो कितना बचेगा इंटू माइनस 2, यानी x और x 2x, और ये हो गया माइनस 2, ठीक है। तो f डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, यानी इसका डेरिवेटिव करने के बाद ये चीज़ मिलेगी आपको सॉल्व करके। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी आगे जाकर, ठीक है। अब देखिए वर्धमान के लिए, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए 6 तो 0 में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आएंगी, अगर आप गौर दें, देखिए यहाँ से कोई भी आप वैल्यू लीजिए, यहाँ पर एक्चुअली x की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, तो कोई भी आप वैल्यू लेंगे, बट उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जो भी आए, फिर वो वैल्यू अगर यहाँ रखें मान लीजिए, तो कोई भी वैल्यू आ जाए x की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा ये हमें। क्यों, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, और जब ऊपर होल स्क्वायर है तो यहाँ कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और होल स्क्वायर किसी नेगेटिव नंबर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर आइए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो उसके लिए क्या देगा ये हमें, पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से ग्रेटर देन वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए 1 के लिए और 3 के लिए तो क्या होगा, कोई भी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव ही होने वाली है यहाँ पे, तो यानी कि 1 के और 3 के लिए तो क्या होगा, वर्धमान होगा, और 3 के लिए भी क्या होगा, वर्धमान होगा, 3 से लेके इन्फिनिट के लिए। क्यों, तो देखिए यहाँ पर कोई भी आप x की वैल्यू लेंगे, तो कोई भी वैल्यू रखिए, स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ कोई भी वैल्यू लेंगे आप तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो क्या होगा, उस पर वर्धमान होगा। ठीक है बच्चों,
अब बात करेंगे हास्यमान के लिए। हास्यमान के लिए क्या करने वाले हैं, वही एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0, तो उसकी वैल्यूज़ क्या है, ये वाली है। तो 6x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर और x-1 लेस देन 0, ये सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू लेंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू अगर हम लेंगे x की तो पॉजिटिव वैल्यू देगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ भी पॉजिटिव देगा तो क्या आएगा, -1। तो x की वैल्यू जब -1 लेस देन 0 लेंगे तो x लेस देन 1, यानी 1 से छोटी वैल्यू के लिए, यानी हम कह सकते हैं -∞ और 1 के लिए, ठीक है। आपका क्या होगा, और इस 1 के लिए भी 1 -1 से -∞ के लिए फलन हास्यमान होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया।